चैंपियंस लीग के लीग फेज ड्रॉज आ चुके हैं भाइयों एंड क्लब फुटबॉल इज सो बैक बिकॉज भाई दुनिया का बेस्ट स्पोर्टिंग टूर्नामेंट क्लब लेवल पे हैज रिटर्न एंड देयर आर अ फ्यू स्पाइसी फिक्चर्स टू लुक अप टू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारी बड़ी टीमों के फिक्चर्स के बारे में, लीग फेज के ड्रॉज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड देन एट द वेरी एंड में आपको अपने टॉप 8 की प्रेडिक्शन दूंगा जो कि मेरे हिसाब से इस बार चैंपियंस लीग में जाएंगी। एंड देन वी कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट कि कौन सी ऐसी टीम हो सकती है जो कि पॉसिबली मिस आउट कर सकती है टॉप 24 में, बिकॉज भाई इस बार का चैंपियंस लीग कुक करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम आउट वी सॉ आर्सेनल प्ले पीएसजी इन द फाइनल एंड पेनल्टीज पे पीएसजी जीत चुकी थी चैंपियंस लीग। तो 2-2 कर चुकी है पीएसजी डेफिनेटली थ्री-पीट पे है एंड आई कैन टेल यू, आई कैन बेट एवरीथिंग कि दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट दैट थ्री-पीट बिकॉज दे आर लुकिंग एट द रिकॉर्ड ऑफ रियल मैड्रिड। और जैसी ये टीम की स्क्वाड बैलेंस है, जो इनकी स्क्वाड डेप्थ है, लुइस एनरिके इज समवेयर थिंकिंग यू नो व्हाट गाइस, लेट्स गो गेट इट डन। बट बायो देयर आर अदर टीम्स एज वेल। इस बार भाई कम किसी को नहीं आंकना है बिकॉज ये चैंपियंस लीग है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बोर्डो ग्लिम्ट को देखा था, एथलेटी, इंटर और तुम सिटी से पूछ लो भाई बोर्डो ने क्या किया था। और इस बार भी ऐसे काफी सारे न्यू कमर्स है, बट देन उनके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे उन लोगों को फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूं जो कि शायद पॉसिबली फुटबॉल को पहली बार देख रहे होगे, चैंपियंस लीग से वाकिफ नहीं है। तो भाइयों मैं आपको वेरी क्विकली बताता हूं कि किस तरीके से हमारे ये पूरा चैंपियंस लीग का फिक्चर लाइनअप होता है। आप देख सकते हैं 36 टीम्स टोटल कंपीट करती हैं और पहले क्या हुआ करता था कि टीम्स कम हुआ करती थी तो उनको हम 4-4 के ग्रुप्स में बांट दिया करते थे एंड इट वाज लाइक हर एक टीम को 3 टीम को फेस करना होता था और होम एंड अवे फॉर्मेट हुआ करता था। तो मतलब एक टीम 6 मैचेस खेलती थी और जो उस ग्रुप की टॉप 2 टीम्स होती थी वो क्वालिफाई करती थी। तो इस हिसाब से क्या होता था ना कि काफी अपसेट होने के सिनेरियो बनते थे कि भाई ऐसा नहीं है कि मतलब बेस्ट टीम है तो वो डेफिनेटली टॉप 2 में आएंगी। 1-2 मैचेस अगर आप हारे तो आप थर्ड स्पॉट पे आ सकते हो और थर्ड स्पॉट पे अगर आप आते हो तो आप सीधे यूरोपा लीग में चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 36 टीम है और 36 टीम का तुम ये देखोगे ऐसे बड़ी सी लीग बनती है और हर एक टीम को 8 मैचेस खेलने होते हैं, 4 होम पे और 4 अवे और सारे डिफरेंट ऑपोजिशन होते हैं। और डिफरेंट ऑपोजिशन होने की वजह से chaos काफी ज्यादा होता है, मैच प्रिपरेशन और ज्यादा इंटेंसिफाइड चाहिए और भाई आपको ग्रुप डायनेमिक्स, अपना स्क्वाड डेप्थ तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो क्योंकि ये लीग फेज हो चुका है यहाँ पे, तो मोस्टली क्या होता है कि टॉप टीम्स है ना वो टॉप रिजल्ट्स ला ही लेती हैं, पुल थ्रू कर ही जाती हैं एंड इस वजह से हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कम दिखते हैं। तो भाई टॉप 8 में मोस्टली आप देखोगे भाई टॉप टीम्स ही मिलेंगी, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, अभी तक भाई हुआ नहीं है। थर्ड ईयर है जहां पे हम इस न्यू फॉर्मेट पे जाने वाले हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है कि 36 टीम्स होती है वो लीग फॉर्मेट में खेलती हैं, तो उनमें जो टॉप 8 टीम्स आती हैं वो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करती हैं, ठीक है। बट जो बची टीम्स हैं जैसे 9th से लेके 24th तक की ये जो टीम्स होती हैं इनके बीच में होता है राउंड ऑफ 32। जी हाँ भाइयों, 9 से 24 की टीम्स को आधा आधा बांट दिया जाता है, होम एंड अवे का फिक्चर करके एक नॉकआउट मैच करवा दिया जाता है। अब जो इनमें से 8 टीम्स जीतती हैं वो खेलती हैं राउंड ऑफ 16। जैसे कि लास्ट ईयर समथिंग लाइक दिस हुआ था, रियल मैड्रिड फिनिश करी थी आउटसाइड टॉप 8 और उनको बेनफिका के अगेंस्ट एक प्लेऑफ मैच खेलना पड़ा था। सेम वेंट फॉर पीएसजी एज वेल। अब सोचो पीएसजी टॉप 8 में ना आने के बाद भी फाइनल तक जाती है और जीतती है। तो भाइयों देखो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि टॉप 8 में आप फिनिश करोगे तो आपको 100% गारंटी है कि आप चैंपियंस लीग जीत ही रहे हो, बट देन आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट कैसे मिलता है? आर्सेनल से पूछिए। आर्सेनल लास्ट ईयर टेबल को टॉप करी थी, ठीक है। तुम देख सकते हो 8 मैचेस में 8 विन्स उन्होंने लिए थे, बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस थी, कोई दिक्कत नहीं एंड दे हैड समथिंग टू शो फॉर एज वेल। उनकी ये परफॉर्मेंस कंटिन्यूड थी एंड दे वेंट इनटू द फाइनल। अब इसका बेनिफिट क्या मिला आर्सेनल को? फर्स्ट और सेकंड फिनिश करने का एडवांटेज ये है कि सेमीफाइनल तक के आपके मैचेस के सेकंड लेग जो होंगे वो आपको होम पे मिलेंगे और भाई होम एडवांटेज होता है, ठीक है। नॉकआउट मैचेस होम एंड अवे होते हैं और जितना ऊपर आप फिनिश करोगे टॉप 8 में उतने दूर तक आप अपने सेकंड लेग को होम पे खेलोगे, तो ये एडवांटेज है। थर्ड फोर्थ जो फिनिश करती हैं टीम्स वो क्वार्टर फाइनल तक अपने मैचेस को सेकंड लेग पे होम पे खेलती हैं। इस तरीके से डिवीजन होता है और अल्टीमेटली राउंड 32, राउंड 16, क्वार्टर, सेमीज एंड देन फाइनल होता है। तो ये बेसिकली आपका हो गया मोटा मोटा फॉर्मेट। और अब बात कर लेते हैं भाइयों हमारे लीग फेज के ड्रॉज की। तो भाई सबसे पहले तो यार तुमने भाई बारसा को कुक कर दिया, ठीक है ना यार। बार्सिलोना हैव गॉट सम वेरी ट्रिकी फिक्चर्स कमिंग अप। पारिस सेंट-जर्मेन के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा बार्सिलोना को अवे, वी हैव टू प्ले गालातासराय अवे, बट देन हम उनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली टीम भाई यहाँ पे हमारी चैंपियन पीएसजी खेलने वाली है बार्सिलोना के अगेंस्ट होम पे। ये एक बड़ा स्पाइसी फिक्चर होने वाला है बिकॉज यहाँ पे रिटर्न होगा फेरन तोरेस का एज अ न्यू प्लेयर ऑफ पारिस सेंट-जर्मेन अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। लास्ट टाइम हमने ये मैच देखा था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर बार्सिलोना। तो एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है, पिछले 5 फिक्चर्स में बार्सिलोना ने पीएसजी को सिर्फ एक बार हराया है। तो भाई ओके ठीक है, दिस इज अ गुड फिक्चर टू लुक फॉरवर्ड टू। भाई पीएसजी फिर खेलेगी अवे
मैन सिटी से, मतलब पॉट 1 की 2 टीम्स हैं, बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी थी भाई, ठीक है। अच्छे फिक्चर्स यहाँ पे मिल रहे हैं पीएसजी को, ठीक है, होम एंड अवे। फिर पॉट 2 से आप खेलने वाले हैं पीएसजी वर्सेस रोमा, जो कि होम पे होने वाला है, और रोमा फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करी है इन अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली। और यहाँ पे गैस्पेरिनी की टीम, थोड़े से न्यू प्लेयर्स इनके पास हैं, अच्छे प्लेयर्स इनके पास है। ये भी एक टफ फिक्चर हो सकता है अगर रोमा लॉक इन कर ले, ठीक है। एस्टन विला के अगेंस्ट अवे मैच खेलना है भाइयों, ये एक मैच रिप्ले हो सकता है ऑफ द सुपर कप फाइनल जो कि पीएसजी ने जीता था। एस्टन विला अभी एट द मोमेंट आर नॉट एट द बेस्ट, क्योंकि इनके काफी सारे प्लेयर्स गए हुए हैं, कौन सा टिलीमांस, मॉर्गन रॉजर्स, भाई बड़े बड़े प्लेयर्स जा चुके हैं टीम को छोड़ के। अभी यहाँ पे उनके स्टार स्ट्राइकर ओले वॉटकिंस भी जाने वाले हैं, हालांकि उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट साइन कर लिया निकोलस जैक्सन, बट आई थिंक मानजाम्बी इज गोना बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर एस्टन विला, जो कि मॉर्गन रॉजर्स का रिप्लेसमेंट की तरीके से साइन किया है इन्होंने। बड़ भाई बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, जो पॉट 2 में होम पे रोमा के अगेंस्ट होगा, अवे ये विला पार्क पे खेलेंगे। और विला पार्क का एटमॉस्फेयर भाइयों मैं बता सकता हूं तुमको, आई हैव बीन देयर एंड मैंने एस्टन विला वर्सेस बायर्न म्यूनिख का गेम देखा चैंपियंस लीग में अपनी आंखों से। जी हाँ सर, आई वाज देयर इन द ग्राउंड, और विला पार्क का एटमॉस्फेयर वाज जस्ट क्रेजी। फर्स्ट टाइम था जब ये चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और भाई ये पहला मैच था उनका एस्टन विला वर्सेस बायर्न म्यूनिख, और उस मैच को विला 1-0 जीती थी। तो भाई वो एटमॉस्फेयर फाड़ है, मतलब विला पार्क इरप्ट करता है। और पारिस सेंट जर्मेन के अगेंस्ट उन्होंने एक मैचअप खेला भी था नॉकआउट में, यू ऑल मस्ट रिमेंबर, ऑलमोस्ट कम बैक कर दिया था। तो ये इजी गेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। उसके बाद गालातासराय होम पे है, थोड़ा सा बच गई पारिस सेंट जर्मेन यहाँ पे। अगर पॉट 3 से यही फिक्चर्स तुम रिवर्स कर दो, विलेरियल को होम कर दो, गालातासराय अवे कर दो, ये पीएसजी के लिए डिफिकल्ट फिक्चर बन जाएगा ये पूरा लीग फेस। बट भाई यहीं पे दिस पॉट 3 का यही चीज बस सॉल्व कर देता है पीएसजी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। पॉट 4 पे आपके पास है स्लोवियान ब्राटिस्लावा, और आपके पास है कोमो अवे। गिसेप सिग्नेदालिया पे मैच होने वाला है। कोमो डेब्यूटेंट है इस बार। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2024 में इन्होंने सीरिया बी से प्रमोशन इन किया था सीरिया आ में, और अभी 2-2.5 सालों में कोमो की टीम चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने वाली। सेस फैब्रिगास की टीम, ओके ठीक है, इनके भी फिक्चर्स काफी ट्रिकी है बाय द वे, बट भाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टीम्स इन द चैंपियंस लीग, वन टू वॉच आउट फॉर मैं तो कहूंगा। तो पीएसजी के अगर तुम फिक्चर्स देखोगे अच्छे फिक्चर्स हैं भाई। टॉप टीम्स कौन सी हैं आउटराइटली अगर कहा जाए, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी। हालांकि मैनचेस्टर सिटी अभी दे आर इंप्रूविंग द टीम एंड दे विल मेक सम गुड साइनिंग्स, एंड ये वापस से स्ट्रॉन्ग बन सकती है, बन जाएगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। फिर एक अच्छी पिक है यहाँ पे इन रोमा, एस्टन विला, ऑलवेज गुड टीम्स। गालातासराय अच्छी टीम है भाई, आपको पता है टर्किश जायंट यहाँ पे है। विलेरियल का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग का अच्छा नहीं था, दे आर हियर, दे हैव क्वालिफाइड। द येलो सबमरीन होम पे खेलेंगे अपने पीएसजी के अगेंस्ट, एंड कोमो अवे। तो यार अगर मैं डिफिकल्टी मीटर रिलेटिव टू दी स्ट्रेंथ ऑफ पारिस सेंट जर्मेन यहाँ पे मेजर करके मैं इनको एक डिफिकल्टी पैरामीटर पे रेटिंग तो भाई वो रेटिंग मेरी क्या होगी मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे यार, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो पीएसजी को डिसीजन फिक्चर्स मिले हैं, ठीक है। आई वुड गिव देम अ डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ 7.5। देखो इट्स नॉट गोना बी इजी यार, ऑब्वियसली भाई, कहीं वॉक इन द पार्क नहीं है भाई। मतलब विला पार्क पे डिफिकल्ट फिक्चर हो सकता है। कोमो अवे, यू नेवर नो मैन, कोमो कैन सरप्राइज यू। कोमो एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, और सेस फैब्रिगास इज नोन टू बी वेरी क्रिएटिव इन हिज फुटबॉल प्लेइंग एबिलिटीज, ठीक है। और पर से बार्सिलोना, मैन सिटी कम नहीं आ सकते। डिसेंट है, डिसेंट डिफिकल्टी है, 7.5 दूंगा मैं यहाँ पे पारिस को। बट देन यस ऑफ कोर्स दे विल बी वन ऑफ माई टीम्स टू गो इनटू द टॉप 8, ठीक है। पीएसजी डीप जाएगी इस टूर्नामेंट में, पीएसजी अच्छी टीम है, ठीक है, चैंपियन है भाई पीएसजी, कम ऑन। नेक्स्ट टीम है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख के होम पे फिक्चर होंगे आर्सेनल के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक रिवेंज हो सकता है, ठीक है। अब देख लो भाई किसका किसका रिवेंज है, पर भाई ये अच्छा फिक्चर होगा। आर्सेनल फाइनलिस्ट थी लास्ट ईयर। एथलेटी मेट्रोपोलिटानो, देखो एथलेटिक के अगेंस्ट हेट काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ द होल हुलियन एल्वारेज फियास्को, बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट एथलेटिक ने स्ट्रेंथन किया है अपनी टीम को, ठीक है। ह्यूलमार्ड को साइन किया उन्होंने मिडफील्ड में, हु इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। कैंगनली को ऐड ऑन किया अटैकिंग फ्रेम में, जो कि अच्छा प्लेयर है। लुकमैन एंड ऑल, अभी हुलियन एल्वारेज स्टे कर रहे हैं उनकी टीम में, ठीक है। और ऊपर से क्रिश्चियन रोमेरो को एज अ सेंटर बैक साइन किया, ग्रिमाल्डो लेफ्ट बैक साइन किया। तो दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। तो एथलेटिक को अंडरमाइन नहीं तुम कर सकते। लास्ट ईयर वी ऑल सॉ हाउ दे डिफीटेड बार्सिलोना, सेमीफाइनल खेला था इन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट। तो भाई ये टफ फिक्चर हो सकता है श्योरली। बेटीज होम पे आई डोंट थिंक सो दैट वुड शुड बी अ बिग प्रॉब्लम, बट यूनाइटेड ओटी पे इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम। चैंपियंस लीग नाइट्स अवे टू ओटी। बाकी बोर्डो, ओ भाई मेरे अगेन सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है भाई। पॉट 3 से गई तुम रिवर्स कर दो, लिल तुम होम कर दो और बोर्डो अवे कर दो। बायर्न के लिए ट्रिकी बन सकता है फिक्चर, बट भाई कहीं ना कहीं भाई स्टार्स वर्क करे बायर्न के, वो खेलेंगे बोर्डो से। देखो स्टिल बोर्डो भी अच्छी टीम थी लास्ट ईयर, हमने देखा क्या किया उन्होंने, क्या वो रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने इस फॉर्म को, विल हैव टू सी दैट। तो यहाँ पे बोर्डो एक अच्छा फिक्चर है। लिल अवे भाई, लीग की टीम के अगेंस्ट ना अवे फिक्चर्स मतलब थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, हमने देखा है पिछले, ठीक है, पिछले टाइम्स में। स्लाविया प्राहा होम पे रहेंगे, इजी फिक्चर में कह सकता हूँ। एंड भाई वाइकिंग इज द टीम जो कि क्वालिफाई करी है पहली बार चैंपियंस लीग में, एंड ये इनक्रेडिबल फीट है। नॉर्वे से 2 टीम हम देखने वाले हैं।
हम देखेंगे एक बोडो ग्लिंट को और हम देखेंगे वाइकिंग को, और भाई बायर्न दोनों के अगेंस्ट खेलने वाले। वाइकिंग इस बार की नॉर्वेजियन चैंपियन भी है, तो इनको भी कम मत आको, क्योंकि बोडो ने जैसे सरप्राइज किया, हो सकता है वाइकिंग हमें सरप्राइज करे, ठीक है। और लॉन्ग ट्रिप अवेट फॉर बायर्न म्यूनिख। तो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूं यहाँ पे, तो मैं बेसिकली बायर्न को रेटिंग दूंगा ऑफ 7 मैन, डिफिकल्टी पैरामीटर 7, जो कि डिसेंट है। देखो 3 टॉप टीम्स के अगेंस्ट आप खेलोगे, आर्सेनल, एथलेटी, यूनाइटेड, उनमें से 2 अवे हैं आपके, ठीक है। इट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। लिल, यू नेवर नो मैन, लिल इज अ इंटरेस्टिंग टीम, कुछ अच्छे प्लेयर्स लिल के पास हैं। बोडो एड्स ऑन अ लॉट ऑफ क्वालिटी, बट बायर्न के पास बहुत स्ट्रेंथ है यार। देखो एट द मोमेंट मुसियाला का डाउट है, मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बंदे को, बट आई एम श्योर कि बंदा फिट होकर आके खेलेगा। उन्होंने साइबारी को ऐड किया, नाथनाएल ब्राउन को ऐड किया टीम में, और बायर्न की टीम लास्ट ईयर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स थे, फेवरेट्स थे भाई चैंपियंस लीग में। तो भाई यहाँ पे हमने एक ग्रेट मैचअप देखा, बायर्न वर्सेस पारिस सेंट जर्मैन का। तुमको याद है क्या हुआ था? क्योटिक मैच था। तो बायर्न इज अ गुड टीम भाई। ओलिसे का वो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस नहीं भूल सकते। इस हैरी केन इज स्टिल हैरी केन, लुइस डियाज उनके पास है, तो दे हैव गॉट सम गुड प्लेयर्स। प्रॉब्लम मैं तो कहूँगा गोलकीपिंग, गोलकीपर पोजीशन में प्रॉब्लम है। मतलब मानुअल नोयर इज नॉट द सेम ओल्ड मानुअल नोयर। अब उर्बिक कितना खेलेंगे, कहा तो गया उर्बिक बड़े मैचेस में खेलेंगे। सो डिफिकल्टी रेटिंग बहुत नहीं, बट 7 जो मैं कह सकता हूँ डिसेंट इनफ है, बायर्न निकाल लेगी। कमिंग अप टू रियल मैड्रिड, एंड मैड्रिड फैंस आर वेरी वेरी हैप्पी विद द ड्रॉ। तुमको काइंड ड्रॉ मिल गया भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब मजाक नहीं करना यार मुझसे, कम ऑन, यू लुक एट द ड्रॉ एंड यू टेल मी दैट्स नॉट इजी, यू आर लाइंग, और एल्स अपनी टीम को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। तो बायर्न यहाँ पे होसे मोरिनो द्वारा लेड खेलने वाली अपने 2 टीम्स के अगेंस्ट, मतलब जोसे मोरिनो के एक्स टीम्स, यहाँ पे एक इंटर मिलान है जिनके साथ भाई ने ट्रेबल जीत रखा है। फिर आप खेलोगे आर्सेनल के अगेंस्ट अवे। वाओ भाई मेरे, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड, और ऊपर से वो पूरी पूरी विनीशियस जूनियर सागा। हाउ इज द रिसेप्शन ऑफ विनीशियस जूनियर गोना बी एट द एमिरेट्स? फिर पीएसवी के अगेंस्ट हैवी हिटर्स होते हैं यूजुअली, चैंपियन है भाई, डेफिनेटली मजा आएगा। और रोमा, जोसे मोरिनो की एक्स टीम, रोमा के साथ डेब्यू कैंपेन में कॉन्फ्रेंस लीग पहली टाइटल 14 सालों में, फिर नेक्स्ट ईयर राइट अवे यूरोपा लीग का फाइनल। भाई रोमा में जोसे मोरिनो पूजा जाता है भाई, तो दे रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और स्टाडियो ओलंपिको पे मोरिनो का अराइवल वुड बी इनसेन मैन, मजा आएगा। एंड बाय द वे भाई, यान डियोमंडे की एक्स टीम लाइप्जिग के अगेंस्ट भी खेलने वाले हैं ये शख्तार अवे, जो कि अवे शख्तार अपना होम मैच खेलने वाली है स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। तो भाई शख्तार के लिए होम भाई, यूक्रेनियन टीम आपको पता है ऑफ द होल रशिया यूक्रेन वॉर, शख्तार होम पे नहीं खेल सकती है वेरी सैडली दो। तो ये खेलने वाले हैं अपना होम फिक्चर स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। तो एक्चुअली मैड्रिड वर्सेस शख्तार चेल्सी में होगा। फिर लास्ट के अगेंस्ट आप खेलोगे, और ग्रीक टीम एईके एथेंस के अगेंस्ट आप खेलने वाले, जो कि अगेन इजी फिक्चर। ये 4 फिक्चर्स तो इजी है, मतलब शख्तार, लास्क और एथेंस और लाइप्जिग। मतलब लाइप्जिग को मैं डिसेंट रेट करता हूं, बट नॉट दैट मच। मतलब मैड्रिड भाई ज्यादा पावरफुल है ऑफ कोर्स। ये 4 मैचेस तो राइट अवे इजी हो गए। फिर पीएसवी होम पे है, मेक्स इट अ बिट इजी। रोमा अवे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर मेजर करोगे तो भाई यहाँ पे मैड्रिड ज्यादा सुपीरियर है। तो राइट ऑफ द बैट अगर मैड्रिड की मैं डिफिकल्टी रेटिंग देखूँ, तो इंटर एक कॉम्प्लिकेटेड टीम है, अच्छी टीम है। आर्सेनल अवे वुड बी वेरी ट्रिकी भाई, ठीक है। हालांकि आर्सेनल इज वन ऑफ दोस 2 इंग्लिश टीम जिनको मैड्रिड ने फेस किया है और अभी तक हराया नहीं है, ठीक है। आर्सेनल के साथ जितने मैचेस हुए हैं, मैड्रिड अभी तक आर्सेनल से जीती नहीं है, एंड इट्स ओनली वन ऑफ द 2 टीम्स। दूसरी टीम कौन सी है? कौन सी है वो दूसरी टीम जिसके अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने खेला है और उनको अभी हराया नहीं है? कौन सी वो इंग्लिश टीम है? एंड दैट इज बायो इप्सविच। जी हाँ 1970s में फिक्चर हुआ था, जहाँ पे एक लॉस एक ड्रॉ थी। तो दैट इज द ओनली टीम जिनके अगेंस्ट मैड्रिड ने खेला है अलॉन्ग विद आर्सेनल, जिनको उन्होंने हराया नहीं है। तो वाओ, दैट इज जस्ट अ क्रेजी फैक्ट। बट अगर बात की जाए यहाँ पे डिफिकल्टी पैरामीटर पे रेटिंग की, तो भाई यहाँ पे आसान है भाई, आसान है। कम ऑन, इट्स अ वेरी काइंड फिक्चर। रियल मैड्रिड शुड गो इनटू द टॉप 8, एंड मोर सो दे शुड बी वेरी हाई, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। सो 6 की रेटिंग दूंगा मैं यहाँ पे डिफिकल्टी पैरामीटर पे। दैट ब्रिंग्स मी टू लिवरपूल। ओके, तो लिवरपूल खेलने वाले एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, ऑलवेज अ गुड गेम टू वॉच। एनफील्ड पे एथलेटिक, वी ऑल नो व्हाट डिड दे डू टू लिवरपूल। इंटर मिलान अवे वुड बी अ ट्रिकी, कर्टिस जोन्स की यहाँ पे डाबी है ऑफ कोर्स भाई। पोर्तो के अगेंस्ट होम पे खेलेंगे, अच्छा मैच होगा, पोर्तो अच्छी टीम है भाई। क्लब ब्रूज अवे, विलरियल एट होम, एंड नाउ दिस इज फेट। इनिगो पेरेज विलेरियल के मैनेजर, और यहाँ पे लिवरपूल के मैनेजर अंडोनी इराउला साथ में टीममेट्स हुआ करते थे बिलबाओ पे। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज जस्ट क्रेजी। इराउला चले गए मैनेज करने के लिए रायो को, और उन्हीं के असिस्टेंट थे इनिगो पेरेज। अब जब इनिगो पेरेज लीव करे टू गो इनटू प्रीमियर लीग, बोर्नमूथ के मैनेजर बने, तो रिपोर्ट ये थी कि इनिगो पेरेज उनको फॉलो करेंगे एज एस असिस्टेंट। बट यूके पे वर्क वीजा रिजेक्ट हो गया इनिगो पेरेज का, और इनिगो पेरेज स्टेड एट रायो, एंड देन इस बार उनको विलेरियल ने पिकअप कर लिया। और दोनों के पहले चैंपियंस लीग के कैंपेन में फेट देखो कैसे वर्क करता है, दोनों दोस्त एक साथ अब मिलने वाले हैं एनफील्ड पे। सो भाई
That is football, yeah. That is football. It brings the best and the worst in you, man. Liverpool Villarreal होगा. Fenerbahce away would be tricky, ठीक है. I think people are sleeping on Fenerbahce. लंबे टाइम के बाद क्वालिफिकेशन मिला है फेनर को. Lens at home जो कि थोड़ा बच गई है. लिवरपूल Lens away would be very tricky. And लास्ट के अगेंस्ट वो खेलने वाले हैं अवे. तो लिवरपूल को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो काफी सारे अच्छे फिक्चर्स हैं यहाँ पे. फेनेरबाचे को कम नहीं समझो भाई. इन्होंने पूरी एक्स प्रीमियर लीग की टीम बना दी है भाई. कांटे, निथन आकी, लुकाकू, ऊपर से एसेंसियो आपके पास है, नेल्सन सेमेडो, ऊपर से मेसन ग्रीनवुड की साइनिंग कर ली उन्होंने. तो भाई दे हैव गॉट सम वेरी गुड प्लेयर्स इन द टीम. ऑफ फेनेरबाचे मुझे भाई थ्रेटनिंग टीम लगती है भाई, जो भी खेलो. और अवे खेलना फेनर पे भाई साहब तुमको पता है. तो लिवरपूल की अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर की जाए यहाँ पे अगेंस्ट द ऑपोजिशन, तो डिफिकल्टी पैरामीटर पे हम क्या रेटिंग देंगे. मैंने क्या लिख रखा है लिवरपूल के लिए. मैंने लिखा है 7.5 टफ. मैंने टफ लिखा हुआ है. वेट व्हाई. एथलेटिक टफ है, हाँ श्योर. इंटर टफ है. क्लब ब्रूज अवे ट्रिकी होता है भाई. क्लब ब्रूज अवे ट्रिकी होता है, बट दे हैव लॉस्ट सोलीज. अब देखते हैं कैसे कंपनसेट करेंगे. बट क्लब ब्रूज इज अ टीम दैट इज अवेयर कि उनके बेस्ट प्लेयर्स जाएंगे टीम को छोड़ के. इगोर थियागो, नूसा, सोलीज, ठीक है, इट्स ओके. फेनेरबाचे अवे, क्लब ब्रूज अवे, इंटर अवे मेक्स इट अ बिट ट्रिकी. विलरियल होम, I don't have a lot of guarantee, but विलरियल अच्छा करेगी. लास्ट ईयर खराब थे, इस साल आई एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने टफ, हल्का सा टैड बिट टफ लिख रखा है, क्योंकि लिवरपूल के पास इतनी स्क्वाड डेप्थ नहीं है अभी. हालांकि दे हैव जस्ट साइन ब्रैडली बारकोला एंड मे बी एक और विंगर वो साइन कर ले. बट व्हाट अबाउट दैट डिफेंसिव मिडफील्ड लिवरपूल. ठीक है, कोई नहीं. 7.5 इज द रेटिंग जो कि मैं देने वाला हूँ. ठीक है, फिर इंटर की बात कर लेते हैं. तो इंटर के फिक्चर्स है होम पे लिवरपूल, अवे रियल मैड्रिड, होम पे क्लब ब्रूज, अवे डॉर्टमुंड, होम पे शख्तार, अवे फेनूर्ड, होम पे स्टुटगार्ट, अवे स्लोवियान ब्राटिस्लावा. ओके भाई, इंटर के लिए मैंने क्या लिखा है रुको मैं बताऊं. इंटर के लिए आई हैव रिटन 7. मॉडरेट मतलब डिसेंट फिक्चर्स है इंटर के लिए. इंटर की भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर तुम मेंशन करो भाई, ब्राटिस्लावा, स्टुटगार्ट, फेनूर्ड, शख्तार, इनको हरा देना चाहिए इंटर को. ठीक है, इंटर इज अ सुपीरियर टीम टू ऑल ऑफ दीज 4 टीम्स एटलीस्ट, इज इट. इसके अलावा डॉर्टमुंड, क्लब ब्रूज, ठीक है. आई से इंटर डिफीटिंग क्लब ब्रूज. कोई अपसेट ना हो तो डॉर्टमुंड को भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ भाई. हाँ, अपसेट इधर प्रोबेबली हो सकता है. डॉर्टमुंड एज ऑफ नाउ भाई दे हैव मेड सम वेरी गुड और स्कैंडलस टैलेंट्स को उन्होंने अपनी टीम में ला रखा है. 2 ग्रीक प्लेयर्स को उन्होंने ला रखा है, कॉन्स्टेंटिनोस कारित्सास और जियानिस करके एक बंदा है भाई, उसका नाम बड़ा ही डिफिकल्ट है. अरे यार एक दो बार मौका दे दो, मैं नाम प्रोनाउंस कर लूंगा बंदे का. वो हरामखोर, वो कॉन्स्टेंटिनोपोलिस करके बंदा है वो यार. वो इज अ गुड बॉलर है बाय द वे. ठीक है, ऊपर से भाई इन्होंने वीरमान को साइन किया है. वीरमान ऑल्सो इज अ वेरी गुड मिडफील्डर. ठीक है, रिलेटिवली दे लुक लाइक अ गुड टीम, बट भाई काफ़ी सारी चेंजेस है इस टीम में. ठीक है, बाकी भाई मैड्रिड इंटर वाओ वुड बी अगेन अ गुड गेम. तो भाई येस डिसेंट यहाँ पे फिक्चर्स हैं इंटर के लिए, तभी मैंने इनको आई गेस 7 मॉडरेट रेटिंग दे रखी है. सिटी की बात कर लेते हैं भाइयों. तो मैनचेस्टर सिटी के मैचेस होंगे. पारिस सेंट जर्मेन होम पे, बार्सिलोना. तो रॉड्री वर्सेस मैनचेस्टर सिटी होने वाला है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा. बढ़िया, सब बढ़िया. स्पोर्टिंग के अगेंस्ट होम पे अच्छा फिक्चर होगा. पोर्टो अवे कुड बी ट्रिकी. पोर्तुगीज टीम ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर एंड ऑल भाई अच्छा बना देते हैं. नापोली होम पे अगेन होम कमिंग यहाँ पे केविन डे ब्रुयने की. लाइप्जिग अवे इट्स फाइन मैन, मतलब लाइक हाई स्कोरिंग गेम यूजुअली रहता है. एई के एथेंस एंड लॉन्स अवे. ओके, लॉन्स अवे इज ट्रिकी अ बिट. ठीक है, तो सिटी को अगर मैं देखूं यार, तो यहाँ पे बड़ी टीम्स कौन सी हैं. पीएसजी, बार्सा, नापोली, ये 3 टीम राइट अवे आपको स्ट्राइक करती हैं. हाँ, ये टीम्स कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं सिटी के लिए. बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि ना सिटी को ना थोड़ा सा डिसेंट फिक्चर्स मिले हैं. आई विल गो विद बॉर्डर लाइन ईजी एज वेल, नोइंग कि सिटी इंप्रूव करेगी. एंजो फर्नांडिस को साइन कर रहे हैं, वो अभी एलन को ला रखे हैं, फिर हो सकता है इंडियाई को ला ले. तो आई गेस सिटी रिकवर कर जाएगी यार. टू सून हम जज कर रहे हैं एंजो मेरेस्का को, और हमें पता है एंजो मेरेस्का स्पेशलिस्ट है व्हेन इट कम्स टू कप टूर्नामेंट्स. हमने देखा था चेल्सी के साथ क्लब वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग. लास्ट ईयर एंजो मेरेस्का चेल्सी के साथ बार्सिलोना को धोए भी थे. तो भाई वी ऑल नो कि ही वुड बी प्रिपेयरिंग स्पेशल प्लान्स फॉर द टीम. देखते हैं, अच्छे फिक्चर्स हैं, बट बाय डिफिकल्टी पैरामीटर पे मैं इनको रेटिंग देने वाला हूँ 6.5 की. ठीक है, डिसेंट इनफ है रिलेटिवली. मूव ऑन करते हैं. आर्सेनल द प्रीमियर लीग चैंपियंस की बात कर लेते हैं. इंग्लिश चैंपियंस खेलने वाले हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होम पे. बढ़िया मैच होगा भाई. बायर्न के अगेंस्ट खेलने वाले अवे अलियांज अरेना पे. डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलने वाले होम पे. बेतीस अवे है. लिल होम, नापोली अवे. सबा जो न्यू टीम यहाँ पे क्वालिफाई करी है, अजरबैजान की चैंपियन सबा एफके के अगेंस्ट ये होम पे खेलेंगे. स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट ये अवे खेलने वाले हैं. बिफोर वी गो एंड टॉक अबाउट आर्सेनल, थोड़ा सा हम इस न्यू टीम सबा एफके के बारे में बात कर लेते हैं. ये टीम फाउंड हुई थी 2017 में एंड फास्ट फॉरवर्ड 9 ईयर्स ये टीम अपनी पहली चैंपियंस लीग में खेलने वाली है. और भाइयों इनके मैनेजर जो लिथुएनियन
लिथुएनियन मैनेजर हैं वाल्दास दाम्ब्रुकास। इनकी स्टोरी एब्सोल्युटली क्रेजी है। जैसे यहाँ पे इंडिया में कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, वैसे लिथुएनिया में होता है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। 2002 में जब 25 साल की उम्र पे इनके जो मैनेजर वाल्दास जब स्टूडेंट थे तो इस शो में वो गए थे। इन्होंने इस शो में ऑलमोस्ट 1000 यूरोस कमाए थे। दैट वाज एनफ अमाउंट टू किक स्टार्ट हिज कोचिंग करियर। फिर ये इंग्लैंड मूव करे, वहां पे ही स्टडीड स्पोर्ट्स एंड फुटबॉल कोचिंग साइंस। और जब ये लंदन में रह रहे थे और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे थे तो ही वर्कड एज अ डिलीवरी बॉय एज वेल। उसके साथ साथ भाई ने बेबी सिटिंग की भी जॉब करी है। तो अपनी पढ़ाई को और अपने कोचिंग बैचेस को फंड करने के लिए बेबी सिटर, डिलीवरी बॉय एंड व्हाट नॉट हर एक तरीके का जॉब करते हुए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भाई ने कमाया है थ्रू द यूथ अकेडमीज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, फुलहैम एंड ब्रेंटफोर्ड। उनका पहला मैनेजरियल ब्रेक आया था 9th टायर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल में 2007 में, जब उन्होंने किंग्सबरी लंदन टाइगर्स को मैनेज किया था। अपने 11 साल की जर्नी में भाई ने 12 क्लब्स को मैनेज किए हैं एंड ही हैज कॉन्कर्ड लीग टाइटल्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। उनमें से है भाई क्रोएशिया, लातविया, बल्गेरिया, लिथुएनिया और अजरबैजान। ये एब्सोल्युटली क्रेजी स्टोरी भाई यहाँ पे वाल्दास दाम्ब्रुकास की। एंड आज भाई यहाँ पे सबा एफके को हम देखने वाले हैं चैंपियंस लीग में डेब्यू करते हुए और वो बड़े बड़े मैचेस खेलने वाले हैं भाइयों। तो वेल आर्सेनल की अगर बात कर ले अब हम, तो आर्सेनल का डिफेंसिव पैरामीटर पे हम क्या रेटिंग देने वाले हैं। देखो यार, अगर राइट अवे देखा जाए ना तो यहाँ पे वी हैव गॉट रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, डॉर्टमुंड, नापोली अवे, ठीक है। बेटिस अवे भी ट्रिकी हो सकता है, बेटिस अच्छी टीम है। लिल होम पे है, थोड़ा सा इजी टाई हो गया ये। सबा होम पे है, इजी टाई हो गया। स्लाविया प्राहा अवे इतना मैटर नहीं करेगा, मतलब आर्सेनल निकाल लेगी, ठीक है यार। राइट अवे तुम देखो ना तो तुम्हें लगेगा ट्रिकी फिक्चर्स है यार आर्सेनल के। और कहीं ना कहीं भाई आर्सेनल के पास अच्छी डेप्थ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ उनकी काफी बेहतरीन है। मैड्रिड, बायर्न कॉम्प्लिकेटेड गेम्स, डॉर्टमुंड होम पे है। आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन दिस गेम, बट मैं आर्सेनल को इस डिफिकल्टी पैरामीटर पे रेटिंग देने वाला हूं 7.5 की। गुड स्ट्रेंथ ऑफ द टीम्स, अच्छे मैचेस होंगे, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, आप मॉडरेट कह सकते हो। तो आई गेस आर्सेनल निकाल लेगी स्टिल। अगर यहाँ पे भाई मैड्रिड और बायर्न के अगेंस्ट इन 2 मैचेस में से एक में वो विन ले ले, डॉर्टमुंड को होम पे हरा ले, बेटिस के साथ ड्रॉ हो जाए, नापोली के साथ विन हो जाए, लिल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ये 2 मैचेस आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन। और आर्सेनल ने लास्ट ईयर तुम देखो 8 में 8 कर रखा था, तो इनको तो डाउट नहीं करेंगे भाई। तो देयर यू गो। बची अब बात बार्सिलोना की मेरे भाई। ओके, तो बार्सिलोना अब खेलने वाली है मैन सिटी होम, ठीक है। अगेन सिटी ऑब्वियसली गुड टीम, हालैंड एंड एवरीथिंग। हालैंड का ट्राई आउट होगा कैंप न्यू पे, वेरी गुड भाई हालैंड भाई, देख ले भाई, कैंप न्यू लव्स यू मैन। पेरिस सेंट जर्मेन अवे मेरे भाई, ये फिक्चर आई वाज ड्रीडिंग मैन। नॉट बिकॉज मैं पीएसजी को फेस नहीं करना चाहता, बट बिकॉज इतना कंटेक्स्ट है ना अराउंड पीएसजी यार। डेम्बेले, ड्रो, फिर अभी फेरन तोरेस, हरामखोर, मतलब इट्स अ वेरी गुड टीम भाई। चैंपियंस लीग विनिंग टीम है एंड एक बहुत ही करारा मैचअप होगा पार्क दे फ्रांस पे। एंड दिस इज अ गेम दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डू आई फेयर फॉर बार्सिलोना? नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छा डिफिकल्ट ट्रिकी फिक्चर्स हम लोग को अर्ली ऑन मिल चुका है। दैट मीन्स कि अपनी टीम को ना राइट अवे लॉक इन करना होगा, सल्क नहीं कर सकती बार्सिलोना। दे विल हैव टू गो इनटू द चैंपियंस लीग बिलीविंग एंड फाइटिंग विद द बेस्ट पॉसिबल लेवल्स दैट दे कैन। एस्टन विला होम भाई मेरे यार, ये ऐसा फिक्चर है जो कि भाई चैंपियंस लीग में देखने में बहुत मजा आएगा। अच्छी बात तो यह है कि ये मैच ना होम पे हो रहा है, कैंप न्यू पे हो रहा है। ये अगर विला पार्क पे होता और स्पोर्टिंग सीपी होम होता भाई, आई वुड बी लूजिंग माई माइंड। बिकॉज भाई इनफ अवे डिफिकल्ट गेम्स मिल चुके हैं। एक पीएसजी अवे है, ऊपर से गालातासराय अवे दे दिया भाई तुमने। और अगर तुमने विला पार्क पे दे दिया होता ना यार मैच, तो भाई मैं तो पैकअप कर लिया होता यहीं पे, ठीक है ना भाई। डर लगता भाई जोर से, और भाई डर लगना चाहिए क्योंकि गालातासराय अवे आसान लग रहा है किसी को, तो भाई पूछ लो भाई बाकी टीम से, तुम पूछ लो, तुम्हें जस्ट पता चल जाएगा भाई गालातासराय बहुत टफ टीम आती है होम पे, स्पेशली उनके। फेनूड होम आई वुड से ठीक है भाई, अच्छा फिक्चर होगा, आसान होगा, निकाल लेंगे। स्पोर्टिंग अवे में इतना नहीं डरूंगा, ठीक है, अच्छा फिक्चर हो सकता है, डिसेंट इनफ टीम है स्पोर्टिंग। एंड विला होम पे भाई दिस वुड बी अ ग्रेट गेम टू वॉच, मतलब मजा आएगा भाई। मंजाम्बी, उनाई एमरी इज अ स्पेशलिस्ट, उसको पता है भाई, आपको पता है मैनेज कर लेता है बंदा। एंड ही इज साइनिंग सम गुड प्लेयर, निकोलस जैक्सन को साइन कर रहा है बंदा। और अभी रिपोर्ट थी कि भाई दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन राफेल लियाओ। तो भाई लेट्स सी, राफेल लियाओ इज लिंक्ड विद 2 क्लब्स, एक गालातासराय और एक एस्टन विला। वो कहीं भी जाए बारसा के अगेंस्ट खेलेगा हरामखोर। अभी एज ऑफ नाउ गालातासराय 45 मिलियन यूरोस की बिड कर रखी है, तो मोस्टली डील गालातासराय के लिए डन हो जाएगी, ठीक है। पर विला लगी हुई है इसको खोदने के लिए कि भाई तू इधर आ जा। तो लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। बट भाई वो बार्सिलोना का डिफिकल्टी पैरामीटर पे अगर मैं सेट करूं भाई, देखो बार्सिलोना भी अच्छी टीम है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत कम नहीं आंकूंगा हमारी टीम को। दे हैव मेड सम वेरी गुड एडिशंस, रॉड्री आ चुके हैं, ऑब्वियसली गॉर्डन, एडीएमी, अच्छी साइनिंग्स हुई है। अभी भी स्टिल पता है क्या साइनिंग्स हो रही बची है एट दिस पॉइंट टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बार्सिलोना इज इन द मार्केट टू साइन अ स्ट्राइकर, एक सेंटर बैक। अगर ये 2 बंदों को ला लेते हैं, आई वुड से कि भाई वी आर अप फॉर इट, हम मैचअप कर जाएंगे भाई। बार्सिलोना खेलेगी कोमो के अगेंस्ट मेरे भाई होम पे। कोमो एंड बार्सिलोना वुड बी अ क्रेजी गेम भाई। सेस फैब्रिगास का रिटर्न होगा, मजा आएगा भाई। कोमो के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और एल्स भाई नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, आई वुड से कि भाई
ये अच्छी फाइट भी दे पाएंगे। सेस फैब्रिगास अच्छा फुटबॉल खिलाता है, चालोबा उसके पास है, लुइस मिया मिडफील्ड में है, बातुरीना, निको पाज, अभी उन्होंने साइन कर लिया मोइसे कीन को, हेसुस रोड्रिगेज उनके पास विंगर, उनके पास उनका खुद का मेसी, लिबराली भी है भाई, वो बहुत प्यारा प्लेयर है, ठीक है। तो भाई कोमो वुड बी अ ट्रिकी गेम एंड सबा के अगेंस्ट हमें अवे खेलना होगा। एंड लेट मी शो यू दिस, सबा का ग्राउंड ये है भाई, दिस इज वेयर दे प्ले, बैंक रेस्पुकाबलिया एरेना, ठीक है। एंड हम ऑलमोस्ट 5,000 की डिस्टेंस, 5,000 किलोमीटर की डिस्टेंस हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल प्ले देम। तो कहाँ है भाई, कहाँ है, किधर है भाई अपनी स्पेन, कहाँ गई, ये है स्पेन, कहाँ है बबे, अबे ये तो मिलान है, होली फक, वेयर डिड स्पेन गो, ये है स्पेन भाई। मैं सोचा तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ फुद्दू में यार, इधर है स्पेन, ठीक है, इधर कहीं है बार्सिलोना कोस्टल, और यहाँ से यहाँ जाना है भाई हमें यहाँ पे। ओ फक ब्रो, वाह बहुत लंबी दूरी है भाई ये। चलो भाई ठीक है यार, ये थोड़ा सा डिमांडिंग होगा, यस ऑफ कोर्स, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खेलना तो है भाई, खेल लेंगे। तो यार गाइस, बार्सिलोना के लिए डिफिकल्टी पैरामीटर पे आई विल गो फॉर 8.5, ठीक है। हमारी टीम भी केपेबल है, 8.5 डिसेंट लग रहा है मुझे, 9 मैंने इनिशियली लिख रखा था, बट देन यार अपनी भी टीम अच्छी है यार, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव अप करते हैं यार, ठीक है। आई एक्सपेक्ट अस टू बी इन टॉप 8, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्मैश करेंगे यार चैट, कम ऑन मैन, वामो। एथलेटिक की बात कर लेते हैं, एथलेटिक के अच्छे फिक्चर्स है, ठीक है। एथलेटिक बायर्न म्यूनिख होम, लिवरपूल अवे, ठीक है, ओके, मैन यूनाइटेड होम, पीएसवी अवे, फेनेर्बाचे होम, बोर्डो अवे, वाइकिंग होम, स्टुटगार्ट अवे। स्टुटगार्ट अवे ट्रिकी है, अच्छी टीम है स्टुटगार्ट। यंग मैनेजर सेबास्टियन होइनेस जब से आए टीम को ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। जब ये 2023 में ज्वाइन करे थे सेबास्टियन होइनेस, तो ये थोड़ा सा रेलीगेशन के लिए फाइट फूड कर रहे थे, और अभी लास्ट 3 सालों में 2 चैंपियंस लीग के कैंपेन्स इन्होंने खिला दिए हैं। They've got some very exciting players, बिलाल अल खनूस आपके पास है, ऊपर से एंजेलो स्टिलर को अपनी टीम में रख रखा है। तो भाई इसीलिए मैं स्पोर्टिंग को बहुत कम नहीं कहूंगा, और अवे खासकर तो ट्रिकी बन सकता है। वाइकिंग होम पे भाई देखो क्या होता है, लास्ट टाइम एक नॉर्वेजियन टीम ने एथलेटिक को हराया था, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, और दोनों नॉर्वेजियन टीम के अगेंस्ट वो खेलने वाले हैं, तो भाई रिवेंज मोड ऑन हो सकता है। फेनेर्बाचे भी एक टफ टीम होगी यहाँ पे, पीएसवी अवे कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यूनाइटेड, लिवरपूल, बायर्न, भाई टफ फिक्चर्स है। 8.5 रेटिंग दूंगा मैं एथलेटिको मैड्रिड को, चाहे जो कह लो, होल हुलियन अल्वारेस फियास्को हैज मेड सम प्रॉब्लम्स इन द टीम, ला लीगा में भी लास्ट मैच ड्रॉ था, बट एथलेटी से होप तो है कि वो निकाल जरूर लेंगे। टफ फिक्चर्स हैं, बट एथलेटी मैचअप जरूर कर पाएगी। देखो पॉट 2 के बारे में बात करते हैं, हर एक टीम के बारे में डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे, बट स्टार्टिंग ऑफ विद डॉर्टमुंड विल प्ले होम पे इंटर, आर्सेनल अवे, बेटिस होम, विला अवे, विलरियल होम, बोर्डो अवे, aka Athens home, and Sabah away. But Dortmund has got tough fixtures यार, जो भी कह लो डिफिकल्ट फिक्चर्स है भाई। एमिरेट्स पे खेलना, विला पार्क पे खेलना, बोर्डो अवे खेलना, सबा अवे खेलना, अज़रबैजान जाना, लंबे लंबे ट्रैवल्स होंगे भाई यहाँ पे। विलरियल वर्सेस डॉर्टमुंड वुड बी गुड गेम। अबे मेरे भाई, विलरियल को हम फाइनली उनकी अवे किट में देख पाएंगे, वाओ। डॉर्टमुंड होम पे येलो पहनेंगे, विलरियल तो येलो पहन नहीं सकती, क्रेजी भाई। चलो इंटर भाई, ये टफ है भाई, इंटर टफ, डॉर्टमुंड के लिए टफ है। आई वुड गो 8.5 यहाँ पे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो कि 2 सालों के बाद खेलने वाली है चैंपियंस लीग में। कैरिक का पहला टेन्योर होगा, चैंपियंस लीग फुटबॉल का एक्सपीरियंस होगा। लेट्स सी कि कैरिक कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को यहाँ पे। बिग फिक्चर्स कमिंग अप, बायर्न म्यूनिख होम पे होगी, एथलेटिक अवे होगी, रोमा होम पे, स्पोर्टिंग अवे, लाइप्जिग होम पे, विलरियल अवे, सबा होम पे, एंड कोमो अवे। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोमो वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच। पहला चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस सेस फैब्रिगास का विद कोमो, सेम गोज फॉर माइकल कैरिक एज वेल। तो भाई डिफिकल्टी पैरामीटर पे अगर मैं रेट करूं मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो आई विल गो विद 7.5। कुछ अच्छे फिक्चर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि स्पोर्टिंग, लाइप्जिग, विलरियल, सबा। आई एक्सपेक्ट मैन यूनाइटेड टू बीट देम मेरे भाई, पर 2 ट्रिकी फिक्चर्स, बायर्न और एथलेटिक राइट अवे, और रोमा होम पे भाई। रोमा अगेन एक सरप्राइज पिक हो सकती है। तो भाई अच्छे फिक्चर्स यहाँ पे यूनाइटेड के भी हैं। नेक्स्ट टीम जो है वो बोर्डो के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट ईयर की काफी सरप्राइज पिक थी। एथलेटिक, बायर्न, डॉर्टमुंड, क्लब ब्रूज, लील, नापोली, लास्क और लॉन्स। भाई क्या लगता है, क्या बोर्डो रेप्लिकेट कर सकती है अपने लास्ट ईयर का फॉर्म? तो यार बोर्डो के लिए सिंपल इज दैट, रिलेटिव स्ट्रेंथ में तो ये सारी टीम्स डिफिकल्टी है। 9 डिफिकल्ट रेटिंग दूंगा मैं डेफिनेटली, बट दे पंच्ड अबव देयर वेट्स। इस बार भी आई एम रूटिंग फॉर देम, लेट्स गो भाई। नापोली, मैक्स मिलानो एलेग्री की टीम, तो पहली बात तो रिस्पेक्ट, ठीक है। डायनासोर मैनेजर इज हियर। तो नापोली ने भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग पिक्स साइनिंग्स करे हैं इस साल विंडो में। आर्सेनल होम पे, सिटी अवे, क्लब ब्रूज होम पे, पोर्तो अवे, बोर्डो, विलरियल, वाइकिंग, सबा। इजियर फिक्चर्स है। 6.57 की रेटिंग अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डेफिनेटली फेयर होगा नापोली के लिए। एंड लास्टली भाइयों कोमो, हमारी न्यू कमर एंड हम सब की डार्क हॉर्स। जी हाँ, अगर डार्क हॉर्स की बात के लिए जाए तो भाई डेफिनेटली मुझे लगता है नाम आएगा कोमो का। I guess a lot of people will call Dortmund as a dark horse as well. हो सकता है कुछ लोग होंगे जो रोमा का नाम लेंगे, कुछ लोग हैं जो कि PSV का नाम होंगे, कुछ डेफिनेटली लोग होंगे जो कि लॉन्स का नाम लेंगे, एंड कुछ और भी लोग होंगे जो कि थोड़े से इन्फॉर्म्ड है, वो शायद फेनेर्बाचे का भी नाम लें।
बट देन अगेन उनके बारे में हम बात करेंगे आराम से, लंबा टाइम हमें मिलेगा। कोमो के अगर फिक्चर्स देखोगे तो भाई डेब्यूटेंट कोमो यहाँ पे PSG, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओके भाई ठीक है, बेतीस, अच्छी बात है, स्पेन आएंगे भाई लोग, कोई नहीं, लाइप्जिग के अगेंस्ट खेलेंगे, होम पे फेनूड भाई यार, नीदरलैंड्स की ट्रिप हो जाएगी एक, और एई के एथेंस एंड लॉन्स अवे भाई। तो अच्छे कॉम्पिटिटिव फिक्चर्स यहाँ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोमो और भाई टीम को मेजर करोगे तो उनके हिसाब से डिफिकल्ट फिक्चर्स है। आई विल गो 8.5 डिफिकल्ट पैरामीटर पे रेटिंग में दूंगा यहाँ पे। डिफिकल्ट फिक्चर्स जरूर से हैं बिकॉज 3 टॉप टीम्स यहाँ पे डायरेक्टली आ रखी हैं और कोमो का फर्स्ट टाइमर है यहाँ पे। सो गाइस दैट्स दैट, ये रहा पूरा आपका लीग फेस का एनालिसिस। मोस्टली बड़ी टीम्स का एनालिसिस हमने कर रखा है। आप बताओ कितने से आप अग्री करते हो, आप खुद अपने डिफिकल्टी पैरामीटर की रेटिंग कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। बड़ा बात है मुद्दे की बात तो यह है कि भाई टॉप 8 पे कौन फिनिश करेगा। सो गाइस दीज आर माय टॉप 8 प्रेडिक्शन, एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा लीग फेज है तो मोस्टली टॉप टीम्स निकाल लेती हैं ऑन द वे। तो भाई टॉप 8 में जाऊंगा मैं आर्सेनल, PSG, बायर्न, ठीक है, राइट अवे ये 3 टीम्स तो मैं कहूंगा। इसके बाद मैंने लिख रखा है इंटर मिलान, बिकॉज अगेन आई बिलीव इंटर वुड डू गुड। लास्ट ईयर भी भाई थोड़ा खराब साल हो गया था उनका, उससे पहले उन्होंने फाइनली खेला था। इंटर हैव मेड सम वेरी गुड साइनिंग दिस ईयर एंड मुझे लगता है POS पे सीतो इज गोना बी द बॉलर टू वॉच आउट फॉर, ठीक है। इसके बाद बार्सिलोना, जी हाँ बारसा ऑफ कोर्स यार, आ रहे हैं भाई, हम टॉप 8 में आ रहे हैं, आना है। फिर मैड्रिड, फिर एथलेटिको मैड्रिड, और लास्ट जो टीम है ना, मैं काफी सोचा, आई वाज लाइक बिटवीन डॉर्टमुंड एंड ये और वो, बट फिर मैनचेस्टर सिटी मेरे भाई, मैनचेस्टर सिटी, जी हाँ भाई। तो ये हो जाएंगी मेरी टॉप 8 की टीम, एंड हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए 1-2 टीम से यार, ठीक है। अब इनमें से कुछ जो हमारे कॉल्स होंगे जो कि सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, जो कि टॉप 8 में आ जाए भाई, पॉसिबली डॉर्टमुंड, रोमा, व्हाट अबाउट कोमो। तो ये 3 टीम्स हैं जो मुझे लगता है कि हो सकता है ये 9, 8, 10 वाले स्पॉट पे फाइट करते रहे, बट गाइज दैट इज दैट। स्पेशल प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बहुत सारे हैं, उनका सबका मैं नाम आज इस वीडियो में ले नहीं सकता। ये वीडियो था अबाउट द एनालिसिस ऑफ द लीग फेज ऑफ मोस्ट ऑफ द टीम्स, ऑफ द बेस्ट टीम्स। आप बताओ कितने से आप अग्री करते हो और आपकी टॉप 8 की प्रेडिक्शन क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड विच टीम इज योर डार्क हॉर्स टीम इस साल चैंपियंस लीग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 40 मिनट का वीडियो, हरामखोर 40 नहीं 35 मिनट तो जरूर से तुमने देख लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।